हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले मुख्य अम्ल और उनके स्रोत वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी कि चींटी काट लेती है। चींटी काटती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ पे काटती है सूज जाता है, फिर जलन टाइप में होने लगता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो क्यों होता है, इसका भी जवाब इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। वर होती है मधुमक्खियाँ, इनके जो डंक होते हैं, चींटी का जो डंक होता है, ये जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, कीड़े, उनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, या जिसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। जो जब वो काटते हैं या डंक मारती हैं त्वचा पे, तो वहाँ पे वो अम्ल उनके मुंह से लार के थ्रू अम्ल चला जाता है। और फार्मिक अम्ल थोड़ा विषैले प्रकृति का होता है, ज्वलनशील होता है। तो जैसे ही अंदर जाता है हमारी त्वचा के अंदर, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, फूलने लगता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेन महसूस होता है। तो ये कुछ अम्ल हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत हैं, कहाँ से पाए जाते हैं। तो इधर प्राकृतिक स्रोत, इधर अम्ल लिखे हुए हैं। सिरका, अगर सिरका की बात की जाए तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH, या इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका दूसरा नाम होता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिरका में याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। नींबू की बात की जाए तो नींबू, लेमन, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। बहुत ही खट्टा होता है, आप लोग जानते ही हो नींबू इतना खट्टा होता है। तो सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? नींबू में, लेमन में, याद रखिएगा। फिर दही, दही क्या है? कर्ड। तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C3H6O3। तो दही में कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही बनता कैसे है? दूध से दही कैसे बनता है? जब दूध में बैक्टीरिया डालोगे आप, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? दूध में अम्ल उत्पन्न करेगा। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। वो अम्ल उत्पन्न करेगा, लैक्टिक अम्ल, जिससे दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में। ठीक है, तो इसको कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया होता है, नाम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इसका नाम होता है। ये करता क्या है? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दूध को दही में। दूध को बदल देगा दही में। ठीक है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो दही में कौन सा अम्ल मिलेगा? लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र C3H6 और O3। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ये थोड़ा कम खट्टा होता है। टोमेटो में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H2O4, या इस तरह से आप समझ सकते हो COOH। दो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक में जोड़ दो। देखो C2H2 और O4 हैं, तो C2H2O4। ये ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है? सूत्र। अगला है संतरा, ऑरेंज। इसमें तो नींबू और संतरा में एक ही प्रकार के सेम वही अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। कौन से? सिट्रिक अम्ल होते हैं। इसका सूत्र हम लिख दिए हैं C6H8O7। C6H8O7। अब अगला बात करते हैं इमली। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। कीट का डंक। अब जितने भी कीड़े होते हैं, मधुमक्खी है या अदर कोई कीड़े हैं, या चींटी की बात की जाए तो उसमें सब में एक ही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। इसको दूसरा नाम और होता है फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH।
HCOOH, ठीक है। तो ये फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है कीट के डंक में, यही चींटी के डंक में पाया जाता है, जितने भी कीड़े होते हैं। अब बात आती है, मान लो कोई कीट डंक मार देता है त्वचा में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो उससे आराम कैसे मिलेगी। अब ये क्या है, अम्ल है, फार्मिक अम्ल। तो अम्ल के द्वारा क्या हो रहा है, दिक्कत पहुँच रही है तुमको। चींटी ने काटा, त्वचा के अंदर स्वेलिंग आई, एसिड गया फार्मिक अम्ल, उसने जलन पैदा किया। अगर आप ऊपर से बेकिंग सोडा लगा लेते हो, क्या बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं उसको, ठीक है, CaOCl2, बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये क्षारीय होता है, कैसा, क्षारीय। और ये जो दर्द उत्पन्न कर रहा है वो अम्लीय है। तो क्षारीय अम्लीय की जब अभिक्रिया हो जाएगी तो उदासीन हो जाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, इस तरह से आपको आराम मिल जाएगी। तो आसानी से हम लोग प्राकृतिक स्रोत और उनके अम्लों के पाए जाने के जो प्राकृतिक स्रोत हैं और अम्ल है तथा उनके सूत्र जो होते हैं उसको डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।